चलो अमलगमेशन में हम लोग बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ोगे, लिखा हुआ है टू बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 14 एज फॉलो। दिया है किसकी किसकी बैलेंस शीट है, ए और बी लिमिटेड की। देखोगे इसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दी है ए लिमिटेड की 2.5 लाख की, बी लिमिटेड की 3,50,000 की। रिजर्व सरप्लस में ए का निगेटिव बैलेंस है और बी का 75 पॉजिटिव बैलेंस है। 10% डिवेंचर है, ए के पास 50,000 के। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दिया गया है दोनों का, ठीक है। एक की बैलेंस शीट 375 की, एक की बैलेंस शीट 525 की है। कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक, ठीक है। नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2014 बी लिमिटेड एग्री टू परचेज द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया है। टर्म्स क्या है, ए लिमिटेड टू बी वाउंड अप, ए लिमिटेड का खात्मा हो जाना है। एंड इट्स शेयर टू बी कंसिडर्ड एट वर्थ ₹8 ईच। देखो उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी है और ए लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी है। शेयर की वैल्यू का मतलब समझते हैं, ₹10 की वैल्यू है उसकी, मूर्खों। फिर देखोगे उसके बाद वो कह रहा है उसकी वैल्यू को आपको कितना कंसीडर करना है, ₹8। अगर आप ध्यान दें, 25,000 शेयर है आपके पास, है ना, ₹10 वाले। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, ₹8 की होगी। तो 25,000 इंटू 8 कितना हो गया, ₹2,00,000। आगे देखोगे, एंड द शेयर ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी कंसिडर्ड एज वर्थ ₹12.5। अब पहले बी लिमिटेड का वैल्यू कितना था, 10। अब कितना हो गया उसका, ₹12.50। ₹2.5 प्रीमियम हो गया कि नहीं हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कंसिडरेशन डिस्चार्ज इन दी फॉर्म ऑफ 90% इक्विटी शेयर एंड 10% इन कैश। जो आप कंसिडरेशन का पेमेंट करोगे कैसे, 90% इक्विटी में 10%, 10% डिवेंचर ए लिमिटेड को कन्वर्ट कर देना 13% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्री इन दी बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज व्हेन द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। है ना, अभी तक जो आपने क्वेश्चन लगाया था 1 2 3 का, उसमें मर्जर था। इसमें क्या है, कैश से पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर कैश से पेमेंट होगा तो परचेज का मेथड हो जाएगा कि नहीं। चलो फटाफट आ जाओ। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे आप पीसी का। चलो फिर लिखो सब लोग। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट किसको किया जा रहा है, पेमेंट किस स्कीम में किया जा रहा है, वर्किंग क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है ना। तो देखोगे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखोगे आप लोग, जब पीसी की बात करोगे तो नंबर ऑफ शेयर 25,000 है कि नहीं वैल्यू, कितने की है, 25,000 की, ठीक है। और वैल्यू कितने की है उनकी, तो टोटल पेमेंट जो आपको पीसी का करना है वो कितने का करना है, टोटल पेमेंट पीसी कितने करना है, ₹2,00,000। देखोगे ये जो 2,00,000 का पेमेंट करने वाले हो, इसमें 90% अमाउंट, इसका मतलब 1,80,000 आप पेमेंट किस में कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में। फिर कैश भी दिया जा रहा है इनको, कितना कैश दिया जा रहा है, 2,00,000 का 10%, कितना, तो टोटल पीसी आपको कितना मिला, ₹2,00,000। ये क्या है आपका, है ना। कोई कह रहा था 2.5 लाख आ रहा था, तो वो मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ था, अपना दिमाग ओपन कर ले, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट कर लें भाई सब लोग। नंबर ऑफ शेयर इन ए लिमिटेड 25,000 कैसे आए थे, ये ध्यान दो।
2.5 लाख की शेयर कैपिटल थी, शेयर की वैल्यू कितने की थी? 10 की। ठीक है, तो 25,000 इंटू 8 कर दिया गया, जो मैंने ऊपर लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, उठा के नीचे रख लो। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, चलो इधर। ठीक है नीरज जी, समझ में आ रहा है आपके? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे बढ़ा जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे थे, देखोगे बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? बी लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? चेक करिए आप लोग, बैलेंस शीट में देखो ना, ऊपर देखने से शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? हाँ। अब एक चीज देखो यहां पर सब लोग फटाफट देखो, हमने आपको जो शेयर दिया है कितने के वैल्यू के दिया? 1,80,000 का। शेयर की वैल्यू 10 रुपए है कि नहीं? तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आपके? 18,000। बात समझ में आ रही नहीं? अब जो नई कंपनी थी बी लिमिटेड, उसके शेयर की वैल्यू 12.5 हो गई ना। तो जो तुम शेयर परचेज करके लाए हो, उसका भी वैल्यू कितना होगा? 12.5 होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखोगे, आपके पास 1,80,000 की शेयर कैपिटल है, इसको आपने 12.5 से जब डिवाइड किया है ना, तो देखो आपके पास अमाउंट कितने का आ गया? 14,400 शेयर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, ये जो 14,400 शेयर हैं, ठीक है, 10 रुपए वाले हैं, तो 1,44,000 क्या हो गया तुम्हारा? शेयर कैपिटल की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक चीज और ध्यान रखना है तुमको, प्रीमियम कितना हो गया? 14,400 पर 2.5 रुपए के रेट से प्रीमियम हो गया, तो 36,000 रुपए क्या हो गया तुम्हारे टोटल अमाउंट हो गए प्रीमियम के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको आप ध्यान रखोगे। नीरज जी, आपके बात समझ में आ रही कि नहीं? डिवाइड वाइड कर लेते हैं कि नहीं, किस काम था आप? तब क्या प्रीमियम में आपको बताना है, क्या समझाना है उसमें बताओ। 1,80,000 को आप 12.5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए, शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है, 14,400 शेयर हैं, कितने रुपए के? ये अमाउंट कितने का आ गया आपका? फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका कितने का हो गया? 2.5। अगर आप लोग को मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता तो आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर से नाम कटा लीजिए और पहले फिर से 11 12 पढ़िए, उसके बाद आप लोग बीकॉम में आइए। ठीक है, बेरोजगारों की संख्या वैसे भी बढ़ रही है, आप लोग काहे और बढ़ा रहे हैं? ये आ गया आपका 1,80,000। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक। इतना प्रोपोगंडा है, ध्यान रखना इसमें। जो पीसी का वैल्यूएशन करना है 8 रुपए से करना है, तो 25,000 शेयर है तुम्हारे पास, है ना? ये 8 रुपए के रेट से 2 लाख का पेमेंट करना है। अब जो 2 लाख का तुम पेमेंट कर रहे हो, उसमें 90% का शेयर दोगे आप, है ना? और 10% का क्या प्रोवाइड करोगे आप? कैश। तो पीसी टोटल कितने की हो गई? 2 लाख। बात समझ में आ रहा है ना? फिर देखो, 1,80,000 का जो आप शेयर प्रोवाइड किए उसको,
वो उसका वैल्यू बढ़ के 12.5 हो गया, डिवाइड किया तुमने, तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 14,400 शेयर है, 10 रुपए वाले 1,44,000 रुपए, और 2.5 प्रीमियम का है, 14,400 इंटू 2.5, 36,000, तो टोटल शेयर की वैल्यू 180 है, जिसमें 36,000 आपका प्रीमियम है, 144 की शेयर की वैल्यू है। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़े हम, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए अब जेई, जेई मतलब जॉइंट इन दी बुक्स ऑफ, अभी हम लोग न्यू कंपनी में पढ़ रहे हैं, एक साथ फटाफट हम लोग ओल्ड कंपनी में करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बिजनेस परचेज, जहां अभी तक आप मर्जर लिख रहे थे, है कि नहीं? फिर टू लिक्विडेटर ऑफ, कौन सी कंपनी का डिजोल्यूशन हो रहा है या लिक्विडेशन हो रहा है? ए लिमिटेड का, ठीक है ना? फिर आप चेक करोगे एसेट्स लाइबिलिटी में, इसकी बिल्डिंग कितने की है, इसके फर्नीचर कितने के हैं, इसकी गुडविल कितने की है, इसकी इन्वेंट्रीज कितने की हैं, इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? लाइबिलिटी चेक कर लो, डिबेंचर कितने का है? 10%, 50,000 का। ट्रेड पेबल कितने के हैं? 1,50 के। पीसी आपने कितना दिया? 2 लाख। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इधर का जब तुमने टोटल किया कितने की वैल्यू आ गई? 4 लाख। इधर का टोटल वैल्यू किया कितना आ रहा है? देखो 3,75,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे पास देखो कम कितना आ रहा है, तो 25,000 बैलेंसिंग फिगर करने के लिए क्या करोगे? उसको लिख दोगे डेबिट में गुडविल। बात समझ में आ रही कि नहीं? मर्जर में क्या था हमारा? जनरल रिजर्व, बट ध्यान रखोगे यहाँ पर क्या हो गया? गुडविल। आप अपनी बैलेंस शीट देखो, आप देखोगे बिल्डिंग कितने की है आपकी? 1 लाख की, फर्नीचर 50,000 का, गुडविल 50,000 की, इन्वेंट्री 1,50,000 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब आपने परचेज कर लिए। एक चीज आपने यहां ध्यान दी कि नहीं, लाइबिलिटी में केवल आप आउटसाइड लाइबिलिटी को ही परचेज कर रहे हो, देखा कि नहीं आपने? आप यहां देखो जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें हम नहीं परचेज कर रहे हैं। क्यों नहीं परचेज कर रहे हो? क्योंकि मेथड हमारा कौन सा है? परचेज मेथड है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। कोई आदमी अपना प्रॉफिट बेचता है क्या? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? फिर देखोगे पीसी का पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं भाई। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट 2 लाख का, 2 लाख पीसी पेमेंट करना है। कितने के शेयर कैपिटल है हमारे पास? 1,44,000 के। फिर देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का था? 36 का था। कैश हमने कितने का दिया? 20,000 का। उसने बोला है जो 10% के डिबेंचर हैं उनको आप 13% के इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स में चेंज कर देंगे। तो देखोगे भाई 10% का डिबेंचर कितने का था? 50,000 का। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 13% डिबेंचर में, कितने के? 50,000। ठीक है, ये हमारी चारों एंट्री हैं, आप इस पे ध्यान दें। पहले इतना कर लें फिर आगे कर, जो लोग करना चाहे कर लें, स्क्रीनशॉट लेना हो, फोटो खींचना हो, जो जो, ठीक है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ सब लोग। अपना क्वेश्चन अगर देख के सॉल्व करोगे आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जो लोग केवल डायरेक्ट ऊपर देख के छाप रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है ये, उनको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा ये चैप्टर, ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने बैलेंस शीट दिख रही है, बैलेंस शीट की वैल्यू देख रहे हो, तभी आपके पेपर में समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। अब हो गया ऊपर, हो गया यहाँ तक कि नहीं हो गया? बैलेंस शीट पर आओ इसके बाद सब लोग। जो लोग यहाँ भी ना कर पाना, क्लास रहेगा अपलोड, अपना वहां से करना, ठीक है ना? आगे बढ़ो, बैलेंस शीट पे आओ सब लोग, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करो फटाफट।
बैलेंस शीट बनानी किसकी बनानी है हम लोग को? बी लिमिटेड की। तो सबसे पहले लाइबिलिटी में क्या हेडिंग पड़ती है आपकी? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या होगा आपका? शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व सरप्लस होगा। ठीक है। तो जरा सा आप लोग हमको ये बताओ कि शेयर कितने के हैं अब आपके पास? बी लिमिटेड के पास शेयर कितने के हैं? बी लिमिटेड के पास 1,44,000 का है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले अपना बैलेंस शीट देखना। मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स ना, 3,50,000 के शेयर हैं। 35,000 के शेयर हैं। जब 35,000 में आप 14,400 ऐड कर दिए, 49,400 का शेयर हो गया। 10 रुपए का शेयर है ये 49,000, सॉरी 4,94,000 आ जाएगा। इसका बात ध्यान रखना क्योंकि शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 की है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों का चेक कर लो फटाफट। आपने ए लिमिटेड का प्रॉफिट तो खरीदा नहीं है, का प्रॉफिट लॉस में था ना, 75,000 निगेटिव। इसके पीएल में कितना बैलेंस है? 75। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर आया था 14,400 इंटू 2.5 रुपए रेट से 36,000 का। ठीक है ना? और हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आंसर मेरी बात सुनने के बाद ध्यान से और किताब देखने के बाद दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। ठीक है ना? आगे देखोगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 13% डिबेंचर में हम लोग उसको कन्वर्ट किए हैं। 10 रुपए वाला डिबेंचर था, 50 का था, तो 50 में ही रहेगा। ठीक है। यहां तक कोई समस्या है आप बताएं? देखो, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल गया 35,000 का। बी लिमिटेड के पास शेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 14,400 ऐड कर दी, 49,400 का शेयर था 10 रुपए वाला। ठीक है, ये 4,94,000 का हो गया। उसी में 14,400 का 2.5 रुपए रेट से प्रीमियम 36,000 हो गया। स्टेटमेंट आप पीएल परचेज मेथड में आप परचेज नहीं किए हो, है ना? केवल बी लिमिटेड का पीएल चेक करो, 75,000 का। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 10% डिवेंचर को 13% कन्वर्ट कर दिए हो, कितने का आ गया? ये 50,000 का। करेंट लाइबिलिटी में ध्यान दोगे, ट्रेड पेबल दोनों ऐड कर दोगे, 2.5 लाख के आ जाएंगे। ये आपकी बैलेंस शीट कितने की आ गई? 9,05,000 रुपए की। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है यहां तक? क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो, एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स रहेगी। दिख रहा है सबको टेंजिबल एसेट्स? बिल्डिंग दोनों की ऐड कर लो, फर्नीचर दोनों के ऐड कर लें। टेंजिबल एसेट्स में गुडविल है ना, 50,000 का ए का एक, 75 बी का 25, जो तुम अभी लेके आए थे यहाँ पर, डेबिट बैलेंस। ठीक है यहां तक? कर लो पहले। सब फ्लक्चुएट। करेंट लाइबिलिटी में देखो, इन्वेंट्रीज हैं, तो ऐड कर दिया, 2 लाख का आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, देखो 25 50 ऐड कर दिया, 75 था। 20 का पेमेंट हम लोग किए ना पीसी पे करते समय, तो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ 55 है आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर। मैं
घर से 2-4 फॉर्मेट बना के रखो तुम। के पहले क्या कर रहे थे? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नीरज बताओ तुमको कहाँ तक समझ, कहाँ तक नहीं? पूरा क्लियर एकदम? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 तुम अपने से सॉल्व करो सब लोग एक साथ कर दे रहे हैं। कहाँ बी का ले रहे थे? क्यों, शेयर कैपिटल परचेज किए थे, शेयर होल्डर परचेज हुआ था ना, लिया मैंने। टीएल नहीं परचेज किए थे, जब चीज नहीं परचेज की उसको नहीं परचेज किए तो कंसिडर किए। लाइबिलिटी नहीं ट्रेड पेबल में ऐड हुई है दोनों, डिवेंचर कन्वर्ट हुआ नहीं लिखा गया तब। जो चीज आप परचेज किए हो उसको कंसिडर करो, जो नहीं किया उसको छोड़ दो। सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अपने से करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? ये जो ओपन कर बेटा, यहाँ से 5 करो। पढ़ने ये तो जल्दी से। ठीक है यहाँ तक? हाँ भाई, पांचवा में देखो, मदन मोहन दो कंपनियां अमलगमेट हो रही, न्यू कंपनी मदन मोहन फॉर्मेशन कर। ठीक है, बैलेंस शीट देखो, मदन की है 43,150 की, मोहन की है 30,500 की। ठीक है ना? एसेट्स और लाइबिलिटी चेक कर लो इनके फटाफट आप लोग। Assuming that all the asset and liability have been taken over by the new company, pass the necessary guarantee in the books of Madan and Mohan Limited, and also draft the opening balance sheet of Madan Mohan Limited. PC is payable in equity share of rupees 10 each. Okay? अब कह रहा पीसी का तो मैं पेमेंट कर रहा हूं 10 रुपए में, बट आपको कुछ वैल्यू दिया क्या, किसके बेस पर कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? तो यहां हम लोग नेट पेमेंट मेथड तो यूज कर नहीं सकते, तो यहां पर कौन सा मेथड आएगा? चलो स्टार्ट हो जाओ फिर। देखो भाई, कैलकुलेशन अब पीसी है, मदन लिमिटेड और मोहन लिमिटेड दो कंपनियां हैं। वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने की दोनों की, मैंने देखो यहाँ लिख दिया, एक की वैल्यू है 43,150, एक की वैल्यू कितने की है 30,500। लिस्ट कर दिया मैंने। लाइबिलिटीज यहाँ पर कितने की हैं? क्रेडिटर्स 1650, 1000 के। बिल्स पेबल दिए हैं आपके 1500 के, 4500 है ना यहाँ तक? यहाँ पर देखोगे पीसी कितने का आ गया, 40,000 का, और मोहन का आ गया 25,000 का। यहाँ तक आपको कोई समस्या होएगी नहीं, क्यों भाई? फेस वैल्यू शेयर की सबको पता है 10-10 रुपए की है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर 4,000 हो गए, और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आपके 25। बताओ भाई नीरज, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
अपने से कैलकुलेशन करने की सोचिए आप लोग, हम कितना खींचेंगे तुम लोग। हो गया भाई पीसी कैलकुलेशन सबका। दो कंपनियों का लिक्विडेशन हो रहा है, मेथड कौन सा लगा यहाँ पर? पीसी का पेमेंट इक्विटी शेयर में हो रहा है तो परचेज हो जाएगा। पीसी का पेमेंट केवल किस में किया जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ा करो ना। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? कैसे मर्जर पता चला तुमको? तो बेटा ना ही बोला करो। पीसी का 5 तरीका बताया गया ना, पहला क्या बताया गया था? अगर पुराने कंपनी के 90% कम से कम शेयर होल्डर नहीं के हो जाएं। दूसरी बात क्या थी? एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही थी पूरी की पूरी। फिर किस वैल्यू पर हो रही थी? बुक वैल्यू पर हो रही थी। फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या था? सेम था। फिर फ्रैक्शन का सेटलमेंट केवल कैश में हो रहा था, बाकी पीसी का पेमेंट कैसे हो रहा है? केवल इक्विटी शेयर में, तभी वो क्या था? मर्जर था। यहां पर देखो पूरे का पूरा जो पीसी पेमेंट हो रहा है किस में हो रहा है? इक्विटी सेट और रुपीज 10 ईच में हो रहा है। इसीलिए मेथड हमारा कौन सा है? मर्जर है। चलो ठीक। देखो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड, कौन कौन सी कंपनी लिक्विडेट हुई है? दो, एक मदन और एक की वैल्यू 40 की है, दूसरे की वैल्यू कितने की है? एकदम किताब की अगर बैलेंस शीट देखते रहोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, और आराम से जरा एंट्री कर लोगे। और जो लोग केवल बोर्ड देख रहे हैं ना, और जिनके पास किताब भी नहीं है, उनको नहीं समझ में आने वाला है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। फिर आप एसेट चेक करो दोनों का, बिल्डिंग कितने की है दोनों की, बताओ। हाँ, यहां पर देखो, एक की 1500 की थी, एक की 4500 की, दोनों ऐड कर दिए, कितना आ गया? प्लांट देखो कितने का है, कितने का? 9000। और 25, ठीक है ना? गुडविल 1510। ट्रेडमार्क मिला के, ये तो एक ही का लिखना है। इन्वेंट्री दोनों ऐड कर लो, 8। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 7 और 5। ठीक है भाई। लाइबिलिटी चेक करिए कितने का, 1650। और उठा कितना हो गया? 2650 ना? 1545 किसका आ रहा है भाई? अच्छा, 1540। फिर रिजर्व चेक कर लो दोनों के, केवल किसका है? कौन का नहीं है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों के चेक कर लो, 400। और पीसी, बिजनेस मार्जिन में क्या लिखते हो? पीसी है ना? पीसी कितने का है? कोई दिक्कत? ये सारी बात क्लियर है ना आप लोग को? अब इन सब को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है।
खा के मत देखो, तेज नहीं हो, कैलकुलेट कर लो भैया, कैलकुलेटर। 4750 डेबिट में कम आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने से, 4700। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत? फिर लिक्विडेटर का पेमेंट किस में कर रहे हो, मदन मोहन का पेमेंट किस में हो रहा है भाई, चेक कर लो। ठीक है, कोई डाउट आपको यहाँ तक बताएं? वाट नहीं लगेगी? नहीं पूछोगे तो वाट जरूर तुम्हारी लगने वाली है, परेशान का। इसी का अमाउंट देखो। अभी तक इनको यही नहीं समझ में आया कि बिजनेस मर्चर में हम लोग अमाउंट कौन सा लिखते हैं। अभी कल जब जनरल एंट्री आपको पढ़ाई गई कल परसों में, तो वहां पर लिखवाया गया ना जनरल एंट्री। लेकिन बैंक रोड पर आप आके स्कूटी खड़ी करके अब वहां पर माहौल का आनंद लेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे ना, इसके लिए आपको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब जितने भी चैप्टर मिलेंगे सब इसी तरह के मिलेंगे। हटाया जाए इसको। जिसका एंट्री क्लियर होगा वो अपने आप बैलेंस शीट सही कर लेगा, एंट्री देखते रहो, बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगी। अब देखो, जैसे ये पहला वाला एंट्री क्या बता रहा है, पहली वाली एंट्री आपको बताएगा शेयर कैपिटल कितने की आपकी, दोनों कंपनी खत्म हो गई ना, अब नई कंपनी बन रही है। आपने पूरा पूरा पैसा कैसे दिया है, छोटी शेयर में दिया है, तो शेयर कैपिटल आ गई आपकी। फिर ये जितना दिखा रहा है ऊपर से यहां तक कैसे न कैसे, ये क्या बता रहा है आपका, एसेट साइड बता रहा है। उसके नीचे ये क्या बता रहा है आपका, लाइबिलिटी बता रहा है। फिर बात ही खत्म हो जाएगी। बना लीजिए फटाफट। कैसे करो कंबाइन में? नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते तो मैं क्यों दो एंट्री में लिख, से भी कितना शॉर्ट करोगे उसको। खाना जो होता है दाल चावल रोटी इकट्ठा उबाल के तो खाते नहीं हो ना, अलग अलग करके बनाते हो फिर खाते हो उसको। बैलेंस शीट पे काम करो ना, बैठे क्यों? बैठने के लिए आपको नहीं बुलाया गया यहाँ पर। बैलेंस शीट बन रही मदन मोहन। सबसे पहले बैलेंस शीट को में हम लोग क्या लिखते हैं, पहला क्या है आपका, शेयर होल्डर
ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस। 6500 शेयर है कितने के? देखोगे जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस कितना शो कर रहा था अभी? यहाँ पर डेबिट बैलेंस कितने का है? 4750। यहाँ पर 2100 है ना? तो क्या करोगे भाई, बताएं। जीरो आ रहा है किस कान, कैसे जीरो आ रहा है ये? पहले देखो जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस कितने का है? माइनस कर दिया मैंने इसमें से, बचा कितने का? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से इसको मैंने माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई हमारी? नीरज जी, करेंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर दोनों ऐड कर दिए, 2650 के आ गए। बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेबल दोनों ऐड कर दिए, कितने के आ गए? हमारी बैलेंस शीट आ गई लाइबिलिटी साइड 73650। ठीक है यहां तक? एसेट्स में आ जाओगे, नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल, बिल्डिंग, प्लांट, बिल्डिंग दोनों ऐड कर दिए 6000 की, प्लांट दोनों ऐड कर दिए 15875 का। टेंजिबल एसेट्स में गुडविल दोनों ऐड कर दो, 25 के ट्रेडमार्क्स ऐड कर दिए, कितने के? फिर करेंट एसेट्स पर ध्यान लगाएंगे फटाफट। एंट्रीज आपकी दी रखी है यहाँ तक। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा का पूरा ऐड कर दो, क्योंकि कुछ कैश का पेमेंट हुआ नहीं आप। ठीक है ना? यहाँ तक सब लोग नोट कर लो। एंट्री देखो, बैलेंस शीट बन जाएगी अपने आप। क्या यहाँ तक? क्या बता देना सब।